अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आकिबुर रहमान। दुनिया हर उस इंसान पर तनकीद करती है, उस इंसान की इंसल्ट करती है जो दुनिया से कुछ अलग कर रहा होता है या कुछ बड़ा कर रहा होता है। हम सब की ज़िंदगी में ऐसे इंसान शामिल होते हैं, हमारे रिश्तेदारों में से, हमारे दोस्तों में से, हमारे कोलीग्स में से, जो हमेशा ये मौके की तलाश में रहते हैं कि कब उनको हमारी इंसल्ट करने का मौका मिले और वो हमारी इंसल्ट करें। ये ऐसे लोगों की फितरत होती है, ये बदल नहीं सकते कभी भी, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं, खुद को चेंज कर सकते हैं, इनको हम नहीं बदल सकते। अगर आप 4 काम करते हैं तो ये कभी भी दोबारा आपकी इंसल्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आपने जब ये आपकी इंसल्ट करते हैं तो आपने गुस्सा नहीं करना। जब आप गुस्सा करते हैं तो इनका मकसद पूरा हो जाता है, क्योंकि इनका बुनियादी मकसद जो होता है वो आपको गुस्सा दिलाना होता है, कि आपको तोड़ना होता है कि आप किस हद तक रिएक्ट करते हैं। जब आप आगे से रिएक्ट नहीं करते, खामोश हो जाते हैं, खामोश रहते हैं, वो बेइज्जती जब आपकी इंसल्ट कर रहे होते हैं तो आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, तो 1 दिन 2 दिन या 2 बार 3 बार करेंगे वो, लेकिन दोबारा आपकी वो बेइज्जती करना छोड़ जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये तो बंदा आगे से रिएक्ट ही नहीं करता। जो हमारा मकसद होता है इसको गुस्सा दिलाना, वो तो हमारा पूरा ही नहीं होता। इस तरह अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो आप इसकी जो होती है फतह को आप इसकी शिकस्त में बदल देंगे। आपने गुस्सा नहीं किया, आपने उस इंसान का जो इरादा था, जो उसका मकसद था, आपने उसको साबित कर दिया अपने अमल से कि आप कमज़ोर इंसान नहीं हैं। वो इंसान आपको तोड़ना चाहता था, लेकिन आपने अपने अमल से साबित कर दिया कि आप एक मैच्योर इंसान हैं, आप उसकी बेइज्जती का सामना कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर जो आपने करना है, अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, आप उसकी इंसल्ट को जो आप पर वो कर रहा होता है, आपकी बेइज्जती कर रहा होता है, आप उसको एक फ़नी अंदाज में, मजाक के अंदाज में भी उसका रिप्लाई दे सकते हैं, ना कि बदतमीज़ी के अंदाज में। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान है या शख्स है वो बहुत ज़्यादा मोटा है, उसको कोई कहता है बेइज्जती करने के लिए कि ओए मोटे, तुम कितने मोटे हो, तो वो आगे से ये भी कह सकता है ना कि जनाब मैं खाते पीते घर से हूँ इसलिए मोटा हूँ। और अगर आप किसी पार्टी या फंक्शन में गए हुए हैं, आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है और आपकी कोई ड्रेसिंग पर आपकी बेइज्जती करता है या तनकीद करता है, तो आप उसको इस तरह भी तो कह सकते हैं ना कि जनाब हमने आपसे ही तो सीखना है कि हमने ड्रेसिंग कैसे करनी है, हम किससे सीखेंगे, आप ही हमें सिखाएंगे, आप सिखा दें, ना कि हमने बदतमीज़ी करनी है। कभी भी हमने अगले की जो इंसान बेइज्जती कर रहा होता है उसका मकसद नहीं पूरा होने देना। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते तो इंसान जो बेइज्जती कर रहा होता है वो खुद ब खुद अपनी थिंकिंग हमारे बारे में चेंज करना शुरू कर लेता है। थर्ड नंबर पर अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है, आप उसकी बेइज्जती का रिस्पॉन्स फ़नी अंदाज में नहीं दे सकते, तो और वो इंसान अपने लिमिटेशन को क्रॉस किए जा रहा है, तो आपने उस इंसान को स्टॉप करवा देना है। आपने 10 से 15 सेकंड में कुछ ऐसे अल्फाज बोलने हैं जिसको उससे लगे कि वाकई मैं गलत कर रहा हूं, और आपने उसको बता देना है कि मुझे ये आपकी बातें अच्छी नहीं लगी, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपने शॉर्ट बात करनी है और पावरफुल बात करनी है, ज़्यादा बात नहीं करनी। जितनी शॉर्ट बात होगी उतना उस पर ज़्यादा असर होगा, और आपने बिल्कुल उसी सिचुएशन की बात करनी है जिस मौजू पर वो आपकी बेइज्जती कर रहा हो, ना कि आपने पास्ट में जाकर पिछली बातों का जिक्र करना है। प्रेजेंट जो आपका मूवमेंट होगा उसी पर बात करनी है और आपने उसको स्टॉप करवा देना है। फोर्थ नंबर पर अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा नहीं है, आप रिस्पॉन्स भी नहीं कर सकते, आप उसको स्टॉप भी नहीं करवा सकते, तो आपने उस इंसान को आपने इग्नोर करना स्टार्ट कर देना है। प्रेजेंट मूवमेंट में आपने उसकी बातों को इग्नोर करना है, लेकिन बाद में जब आप फ्री हों, आप उस महफिल से चले जाएं, तो आपने उसको फ़ोन कॉल या आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताना ज़रूर है कि जनाब आपने मेरे साथ गलत किया, इससे मेरी दिल आज़ारी हुई थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तो वो इंसान मुज़िब होगा, वो आपकी बातों की कदर करेगा और दोबारा आपकी कभी भी बेइज्जती या इंसल्ट नहीं करेगा जिससे आपको तकलीफ़ पहुंची हो। लेकिन अगर वो घटिया नस्ल का होगा तो वो दोबारा आपकी ये कमज़ोरी पकड़कर दोबारा आप जब महफिल में बैठेंगे, उसकी कंपनी में बैठेंगे, तो वो दोबारा आपकी बेइज्जती करना स्टार्ट कर देगा, तो आपने उसकी कंपनी को ही छोड़ देना है। जब आप ऐसा करना स्टार्ट करेंगे तो वो खुद अपनी नज़रों में गिर जाएगा कि मैंने एक सही इंसान पर तनकीद करके, इसकी बेइज्जती कर करके अपना रिश्ता उससे तोड़वा लिया और मैंने उस इंसान को खो दिया। दरअसल बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका मकसद हमारी बेइज्जती या इंसल्ट करना नहीं होता, उनका मकसद हमारी इस्लाह करना भी होता है। ऐसे लोग जब हमारी गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं तो हमको खामोश रहना चाहिए, लेकिन हमको अपनी तन्हाइयों में ये लाजमी सोचना चाहिए कि उस इंसान ने हमारी ये मिस्टेक, हमारी गलती को या जो हमें कमी है वो पॉइंट आउट किया है, तो लिहाजा हमको उन पर काम भी करते रहना चाहिए, अपनी इस्लाह भी करते रहना चाहिए। दरअसल ये जो इंसल्ट करते हैं या तनकीद करते हैं, ये हमारी गलतियों को
बता भी रहे होते हैं। बहुत सी जगहों पर हमें लगता है कि हम सही हैं, लेकिन वहाँ पर हम गलत होते हैं। हमको अपनी सलाह भी करते रहना चाहिए और अपनी गलतियाँ और जो हमारे अंदर कमियाँ मौजूद होती हैं उन पर हमको काम भी करते रहना चाहिए। इस माशरे में आप जितना भी अच्छा काम कर लें, जितना भी किसी के साथ अच्छा कर लें, जिन्होंने आपको बुरा कहना है, आपकी बेइज्जती करनी है, उन्होंने करनी ही करनी है, क्योंकि वो अपनी आंखों से नहीं देख रहे होते आपको, बल्कि वो उन लोगों की आंखों से देख रहे होते हैं जो आपके मायूब बयान कर रहे होते हैं, आपके बुरे काम लोगों को दिखा रहे होते हैं। और एक तरफ जो आप इतने अच्छे काम कर रहे होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। दरअसल हमारा अलमिया ये है कि हम लोगों के सुखों से ज़्यादा दुखी हैं, ना कि अपने दुखों से। सॉरी टू से, लेकिन ये हकीकत है, हम लोगों के सुखों से ज़्यादा दुखी हैं। कि जब कोई इंसान आगे बढ़ रहा होता है, कोई अच्छा काम कर रहा होता है, हम उस पर तनकीदों के, बेइज्जती के, पता नहीं क्या क्या उसको कहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको किसान की और मेंढक की कहानी सुनाऊंगा। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में ना एक किसान रहता था। वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता था, तो लोग उसकी तारीफ़ें करते थे, तो किसान अपनी तारीफ़ें सुन के ना बहुत इंस्पायर होता था, बहुत खुश होता था कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन एक दिन ना किसान ने लोगों की ना बातें छुपकर जब सुनी, तो उसको मालूम हुआ कि लोग तो मुझे बुरा भला कह रहे हैं, बल्कि तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो वो किसान बहुत डिसहर्ट हुआ और बिस्तरे मर्ग पर जा लगा। तो किसान की बीवी ने ना एक बुज़ुर्ग को बुलाया, तो उसने कहा कि आप ना इसको मेरे पास लेके आना और आप वापस चली जाना, इसको मेरे पास छोड़ के, और किसान को एक रात के लिए मेरे पास छोड़ देना। अब किसान की बीवी जो थी वो बाबा जी के पास उनको छोड़ के ना वापस आ गई। रात का टाइम हुआ तो बाबा जी ने कहा कि आप ना सो जाएं, अब सोने का वक्त हो गया है। तो बाबा जी के घर के पास ना एक तालाब था, वहाँ से ना जो मेंढक थे उनके टर करने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। तो किसान ने बाबा जी से कहा कि ये इतनी आवाज़ें आ रही हैं, आप कैसे सोते हैं? बाबा जी ने कहा कि हमारी तो आदत है, हम सो जाते हैं। किसान ने कहा ये तो कोई हज़ारों के करीब मेंढक होंगे, मैं ऐसा करूँगा कि सुबह ना बंदों को बुलाऊँगा गाँव से और इनको पकड़ कर ना कहीं दूर फेंक आएंगे। तो बाबा जी ने कहा ठीक है, आप सो जाएं, सुबह आप ऐसा कर लेना। अब सुबह हुई, बाबा जी ने कहा कि आप बंदों को बुलाएं और यहाँ से ना मेंढकों को निकाल के कहीं दूर से फेंक आएँ, ताकि हमारा जो सोना है वो भी आसान हो जाए, हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, इनकी वजह से हम भी सही से सो नहीं पाते। अब किसान ने ना बंदों को बुलाया वहाँ से और मेंढक जो ना पकड़ने का काम स्टार्ट कर दिया। जब मेंढक टोटली वहाँ से देखे गए तो निकाले गए, तो वो टोटली सिर्फ 60 से 70 मेंढक थे। किसान को लगा था कि यहाँ पर तो हज़ारों मेंढक होंगे, तो उसने बाबा जी से कहा ये तो सिर्फ 60 से 70 मेंढक हैं, मुझे तो लगा था कि ये हज़ारों के करीब होंगे। तो बाबा जी ने ना वहाँ पर एक जुमला कहा, जैसे आपको लगता था ना कि पूरे गांव वाले आपके ख़िलाफ़ हैं, ऐसे ही आपको लगता था कि ये हज़ारों मेंढक यहाँ पे शोर कर रहे हैं। वहाँ आपको लगता था कि आपके पूरे गांव, पूरा का पूरा गांव आपके ख़िलाफ़ है, आपकी बेइज्जती करता है, आपकी बुराई करता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 60 से 70 मेंढक शोर करते थे और आपको लगता था कि हज़ारों मेंढक शोर कर रहे हैं। वो जहाँ पर आपसे गांव में बुराई करने वाले थे, वहाँ पर आपसे मोहब्बत करने वाले भी थे। जहाँ पर आपको गिराने वाले थे, वहाँ पर आपको उठाने वाले भी थे। तो इससे हमको एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमको लगता है कि शायद पूरी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ हो गई है, सभी लोग हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं, लेकिन वो सिर्फ चंद एक जो लोग होते हैं घटिया जहनीत के, वो हमारी बुराई कर रहे होते हैं, हम पर तनकीदें कर रहे होते हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे होते हैं। लेकिन हमको यही लगता है कि शायद पूरी दुनिया के लोग हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं। नहीं हुज़ूर वाला, ये दुनिया आपको गिराएगी, आपको कदम कदम पे गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन उठने का फ़ैसला आपके हाथ में है कि आपने वहाँ पर गिरे रहना है या आपने उठकर इस दुनिया का मुकाबला करना है। ऑल दी बेस्ट। आपने साथ जुड़े लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।